विधाता माता जो लिखता है वो होता है। एक माझिया, एक बूढ़ा भाई जनारी उम्र ही 72 साल, बूढ़ा माझिया रे, पूरा परिवार बेटा बेटी पोता पोती सब, मगर विधाता ने उन बूढ़िया माझिया का 72 साल में टिकट काटा, मतलब यानी कि अंतिम समय 72 साल। अब भगवान खुद लेने आ गए, ठाकुर जी खुद उस नौकरी में उस माझिया को लेने आए। बोले माझिया लो चलो, अब आपका समय पूरा हो गया, मेरे साथ ऊपर चलो, स्वर्ग से लेने के लिए आया हूं, आपको स्वर्ग चलना है। बूढ़ा माझिया भगवान ने देख खुश हो गया, कहा भगवान मैंने लेवाने आया, इनो मतलब हमारी जीवन सफल हो गई। मगर अचानक बूढ़ा माझी टेंशन में, भगवान ने कहा माता जी क्या हुआ, टेंशन में क्यों आए? तो बुढ़िया माझिया बोलिया कि भगवान आपने लेवन आया हो, ले जाओ ला, मरण से पहला मैंने 5 मिनट दे दो, खाली 5 मिनट। भगवान बोले कहीं करसी, 5 मिनट में कहीं करूंगा। तो वह बूढ़ा माझी 5 मिनट में कई कई मांगे, सुनना भगवान से कि हे भगवान आप मुझे ले जाने आए हो, मगर उससे पहले 5 मिनट दो। एक एक मिनट सुनना, आपने जीवन में कभी ये भजन नहीं सुना होगा और ना कभी सुनोगे। 10 सालों से मैं इस भजन को गाता हूँ और आज मैं नागाड़ा की नगरी में पहली बार आया हूँ, सबकी इच्छा से सुना रहा हूँ वो भजन सुनना। उस लोकरी माँ ने, उस माझिया ने भगवान से क्या कहा कि भगवान सूर्य का सुआयो रे संदेश, वसंतो सूर्य का आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। वसंतो सूर्य का आयो रे संदेश, बुलावो आयो राम रो। किसके लिए मरने से पहले सुनना साहब। उस माझिया ने बोला प्रभु 1 मिनट प्रभु माने देवो, हेलो मिनट प्रभु माने देवो, 1 मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा सेवा। 1 मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटा सेवा। हे भगवान मुझे मरने से पहले दोनों बेटों से बात करनी है। माँ ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा अलमारी में पैसा बढ़िया हो, सुनना क्या ज्ञान की बात कही है। अलमारी में पैसा बढ़िया, ए बेटा जो अलमारी में पैसे पड़े हैं भाई भाई लड़ाना मत, तुम लड़ाओगे तो मेरी आत्मा दुखेगी। उन पैसों का क्या करना, मेरे मरने के बाद अलमारी में जो पैसा पड़िया, अरे भाई भाई भी जो प्रेम से बांट, बुलावो आयो राम रो। अलमारी में जो घेरा पड़िया, भाई भाई भी जो प्रेम से बांट, लड़ाओ मती मारा लाल, बुलाओ आयो राम रो। साहब वो माँ बोली बेटा लड़ना मत। आजकल भाई भाई क्या करते हैं, लड़ते हैं। किसके लिए? जमीन के लिए, दुकान के लिए। एक वेरा वैसे भाई भाइयों मर्डर करवावे। याद रखना साहब, बैठना भाइयों का, बैठना भाइयों का चाहे वेर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो, बैठना रूख में चाहे केर हो, और खाना माँ के हाथ का चाहे जेर हो चाहे जेर हो। झड़ी घर में
जनी घर में भायरी एकता है, भायरी वनी घर में कभी औकात नहीं आंख उठाई देखी नहीं। और जनी घर में भाई भाई आपस में लड़े बोले लोग इन पंचायत करे, हाँ जा ठीक है जा चलने दो, ये आपस में लड़ रहे हैं। जीवन में याद रखना साहब, भाई भाई मत लड़ाना। आज ये नागानी में इतना बड़ा मंदिर बना है ना, ये एकता से बना है, एकता से। अगर फूट होती ना तो इतना भव्य मंदिर नहीं बनता। एकता होनी चाहिए, एकता। हाँ हाँ। और भाई क्या होता है, रावण मर रहा था, सुनना, रावण मर रहा था। राम जी से रावण ने पूछा कि हे राम, मुझे एक बात बताओ, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, मेरी सोने की लंका है, मैं इतना बड़ा कुटुंब का मालिक हूं, मगर तुम दो वनवासी आए और मुझे मार कर जा रहे हो, मेरी कमी बताओ। भगवान राम ने क्या बताया, सुनना, कमी क्या बताई कि रावण तू उम्र में बड़ा था, सोने की लंका का मालिक था, तू बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन तू इसलिए हारा क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ नहीं था, और मैं इसलिए जीता, तेरा भाई मेरे साथ था। इसलिए आपसे निवेदन है, जमीनों के लिए मत लड़ाना, दुकानों के लिए मत लड़ना। लड़ना है तो माँ बाप की सेवा के लिए लड़ना। भाई साहब, माँ बाप की सेवा मैं करूंगा, नहीं यार मैं करूंगा, नहीं यार मैं करूंगा। दुनिया कहेगी वाह यार कई हपूत पैदा दिया यार, माँ बाप की सेवा ना वैसे लड़ेगा। जीवन में भाई भाई प्रेम से रहना। भगवान ने बोला 1 मिनट खत्म, 4 मिनट बोलो, किसके लिए? माझिया बोलो, मरने वाले हो। दूसरा मिनट माझिया ने मांगा, भगवान दूजो मिनट प्रभु माने देवो, दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू विंदन्या सेवा। दूजो मिनट प्रभु माने देवो, करू बहुआ सेवा, मैं करू विंदन्या सेवा। ये भगवान, बेटों से बात की, दोनों बहुओं को बुलाओ। सासू माँ ने बींदनियों को बुलाया और कहा मरने से पहले, हे मेरी बींदनिया सुनना, सासू माँ ने क्या कहा मरने से पहले कि मैं तो घर में बांधने राख्यो हो, मैं तो घर में बांधने राख्यो। हे मारी बींदनिया, मैं तो 72 साल तक परिवार ने बांधी राख्यो, बिखरवा कौन दियो, मगर मारा मरण रे बाद, हे मारी बींदनिया आगे संभालो, आगे संभालो परिवार, बुलाओ आयो राम रो। मैं तो घर में बांधने राखो, आगे संभालो परिवार, बुलाओ आयो राम रो। स्वर्ग बनाती है घर की औरतें, एक घर को नर्क बनाती है घर की औरतें। अगर लक्ष्मी औरत होती है ना तो परिवार को बिखरने नहीं देती है, और औरतों के मन में अगर फर्क आ जाएगा ना, 1 सेकंड में परिवार में दीवारें खड़ी करवाते हैं। और मैं तो कहता हूं साहब, दुनिया में सब वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मगर इन वारों से ऊपर एक वार होता है जिसे दुनिया कहती है परिवार, और परिवार के साथ रहना। साहब, आज के जमाने में सुनना, आज के जमाने में, रिपीट कम करो, आज के जमाने में लोग होशियार है, बहुत अच्छी बात है, रिपीट कम। आज के जमाने में लोग होशियार है, बहुत अच्छी बात है, मगर आज के जमाने में लोग लोड होशियार है, लोड होशियार। लोड होशियार किसे कहते हैं? सुनना, लोड होशियार ये होते हैं, ओ बहुत पैसा है, कौन से माँ बाप, बहुत पैसा है, कौन सा भाई, बहुत पैसा है, कौन सी बहन, बहुत पैसा है, कौन सा परिवार। वो लोड होशियार लोग, घर पे कोई फंक्शन होता है ना, काम होता है, तो 1.5 करोड़ के टेंट लगवाता है, और बाहर पर्दा लगवाता है, और पर्दे पर लिखवाता है फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। अरे लोड होशियार, कौन सा परिवार? तेरे 1.5 करोड़ के टेंट के नीचे तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे 1.5 करोड़ के टेंट के नीचे तेरा भाई नहीं है, तेरे 1.5 करोड़ के टेंट के नीचे तेरी बहन नहीं है। बाहर उस पर्दे पर लिखवा, एकल खोरिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, एकल खोरिया।
पैसे से परिवार नहीं बनता है, पैसों से परिवार नहीं बनता है। परिवार तो ये होता है, ये एक साथ बैठना, माँ बाप, काका काकी, भाई भाभी, देवर जेठ एक साथ बैठते, उसको परिवार कहते हैं। जीवन में आप याद रखना, पैसों को एक साइड कर देना, परिवार को पहले महत्व देना। भगवान ने कहा माँ 2 मिनट खत्म, तीसरा मिनट बोलो। तीसरे मिनट पर द्रौपदी माँ की आंख में आंसू आया। वो माझिया रोते हुए बोली, भगवान तीजो मिनट प्रभु माने देवो, अरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता से बात, मुँह करूं पोता से बात। तीजो मिनट प्रभु माने देवो, करूं पोता सेवा। दादी माँ ने अपने पोते को बुलाया, गोद में बिठाया, सर पे हाथ घुमा के बोली, हे मारा पोता। दादी माँ तो सुरगा चाली हो, दादी माँ तो सुरगा चाली। ए मारा पोता, दादी माँ तो मरण वाली है, मगर मारा मरवारा बात मने चिंता है कि पछे कूण करेला, पछे कूण करेला, थारा लाड भुलावो आयो राम रो। दादी माँ तो सुरगा चाली, गुणी ही करेला, थारा लाड भुलावो आयो राम रो। बेटे से भी ज्यादा प्यार किसे करती है? पोते से। पोता क्यों? क्योंकि मूल से ज्यादा प्यार अच्छा लगता है। मगर आजकल पोते पोती वैसे नहीं है। जींस पैंट वाले हो गए, इंस्टाग्राम वाले हो गए, कॉलेज पढ़ने वाले हो गए, जो घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। दादाजी बुलाए, बेटा 1 मिनट मंदिर चल, आपको पता नहीं पड़ता मैं खेलने जा रहा हूँ। पोता बोलता है। और पोती को दादी माँ बोलती, बेटी 1 मिनट पैर दबा दे, आपको पता नहीं पड़ता मैं इंस्टाग्राम पर बैठी हूँ। ये जवाब आजकल के पोते पोती देते हैं। और लहरुदास की बात सुनना पोते पोतियों, आप भले कितने भी सुंदर हो, कितने भी पहलवान हो, डबल डबल डिग्री कर रखी है, अगर घर में दादा दादी का सम्मान नहीं है तो धूड़े पड़े उन सब में। अगर घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, घर में बुजुर्गों का सम्मान करो, दादा दादी का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो, बड़े भाइयों का सम्मान करो। अब भगवान ने कहा पोते से बात कर ली, अब 2 मिनट बचे हैं, चौथा मिनट किसके लिए? सुनना, चौथा मिनट। उस माझिया ने बोला, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से बात। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, बेली से ऊंची है पार करा देना। बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का, बेली से ऊंची है पार करा देना। चौथो मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात, करूं बेटी से बात।
चौथा मिलन आया बेटी के लिए। सुनना, बेटी ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटियां। साहब, ओस के बूंद सी होती है बेटियां, प्यार नहीं मिले तो रोती है ये बेटियां। ये बेटे तो सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, मगर दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां, दो दो कुलों को रोशन करती। मगर मैंने कहा ना, आज के जमाने में लोग होशियार नहीं, डोड होशियार है। डोड होशियार किसे कहते हैं? पढ़े लिखे, एमए बीए पास है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सोनोग्राफी, डॉक्टर साहब पेट में बेटी है तो उसको मार दो, ये हमारा कमाया खाएगी। साहब, बेटी आपका कमाया नहीं खाती है। अगर आपके 1, 2, 5 बेटियां भी है ना, तो चिंता मत करना, बेटी बाप का कमाया कभी नहीं खाती है। बेटी हो बेटी लेने आवे है, सुनना, हो बेटी लेने आवे है, खुद रो भागे मत मारो बने पेट में। बेटी लेने आवे है, खुद रो भागे मत मारो बने पेट में। साहब, बेटियां आपका कमाया आप नहीं करना। आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां ससुराल चली गई, दोनों बेटे काम पर चले गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए। आप बेटों को भी फोन करना, बेटियों को भी फोन करना। मेरे हिसाब से दुकान छोड़कर बेटे नहीं आएंगे, उससे पहले ससुराल छोड़ के बेटे आपके पास आएगी, मम्मी पापा। और हम बेटियों को नीची नजर से देखते हैं, यार बेटी जा रही है कमाया गई। नहीं साहब, हमारे इंसान बेटी के रूप में माँ चाहिए, बेटी के रूप में बहन चाहिए, बेटी के रूप में लुगाई चाहिए, बेटी के रूप में अपने बेटों के लिए लुगाई चाहिए। और बेटी आती तो माथा खड़कता है, क्यों? मत भरवाओ साहब उस बेटी को, वो बेटी आपकी चिंता करती है। अरे वो बेटी नहीं बची तो माँ कहाँ से आएगी, वो बेटी नहीं बची तो बहन कहाँ से आएगी, वो बेटी नहीं बची तो अपने लड़कों के लिए लुगाई कहाँ से लाओगे, और वो बेटी नहीं बची तो नवरात्रि में 9 कन्या किसको जिमाओगे। बेटी बचाओ, ये देश बचेगा। अब भगवान ने कहा बेटी से क्या बात करनी है। सुनना, उस माँ ने क्या कहा कि बेटी जो 2 मिनट प्रभु माने देवो, करूं बेटी से बात। माँ ने बेटी को बुलाया, मरने से पहले बोली बेटी एक इच्छा अधूरी रह गई मरने से पहले। बेटी ने कहा कौन सी? क्या कहती है माँ? सुनना, एक अंतिम समय में माँ बोली कि मायरा की मन में